ये रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। मिल गया। मॉस्को से ऊपर एक शहर मिलेगा आपको, सेंट पीटर्सबर्ग। इसका पुराना नाम कालिनग्राड था। रूस का सबसे बड़ा शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। एस्टोनिया के एकदम करीब मिलेगा सेंट पीटर्सबर्ग। देखिए फटाफट, सेंट पीटर्सबर्ग मिल गया। सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दें। देखो बाबू, ब्राइटनेस एकदम कम है, अब ये ज्यादा हो गया। एकदम कम कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग मिल गया। रूस का सबसे बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या है? कालिनग्राड, लेनिनग्राड। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या है? लेनिनग्राड। कितने लोग को याद है अभी तक कि इसी का एक छोटा सा यहाँ पर कालिनग्राड था, लिथुआनिया के नीचे। लातविया लिथुआनिया ये था ना, एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया, इसके नीचे एक कालिनग्राड था। तो इसका नाम है कालिनग्राड और इसका नाम है लेनिनग्राड। इसका नाम है लेनिनग्राड, इसका नाम है कालिनग्राड। कालिनग्राड आपको मिल जाएगा लिथुआनिया के नीचे। आप लोग को जब बाल्टिक देश पढ़ा रहे थे तो बहुत से लड़कों ने उस टाइम ही इसको खोज लिया था, ये वाले एरिया को। तो ये जगह कौन सा हो गया भैया आपका? ये कालिनग्राड। और इसका सेंट पीटर्सबर्ग का पुराना नाम लेनिनग्राड था। पहले राजा वगैरह लेनिनग्राड में ही रहते थे। रूस का सबसे बड़ा शहर है लेनिनग्राड, जबकि रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। ये जगह कौन सा है? लेनिनग्राड, यानी सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग के एकदम ऊपरी शहर देखिएगा, मुर्मुस्क मिलेगा। ये जगह का नाम है मुर्मुस्क। रूस का सबसे ऊपरी भाग मिलेगा मुर्मुस्क। सबसे ऊपर देखेंगे मुर्मुस्क, सबसे ऊपर मुर्मुस्क। मुर्मुस्क एक ऐसा बंदरगाह है, कितने लोग बता सकते हैं मुर्मुस्क पे बर्फ पड़ता होगा या नहीं? मुर्मुस्क के समुंदर के पास बर्फ पड़ता होगा या नहीं? भाई पड़ेगा ही कहीं, एकदम जरूर पड़ेगा। पड़ता होगा, जेन्युइन बात है। लेकिन यहाँ क्या पानी, देखिए पूरे जगह का पानी बर्फ बन जाता है, यहाँ का पानी बर्फ नहीं पड़ता है, क्योंकि एक समुद्री जलधारा आती है जो इसको गर्म कर देती है। अब ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि समुद्री जलधाराओं की उपयोग के बारे में बताइए। 25 नंबर का क्वेश्चन आता है यूपीएससी मेंस में। एगो क्वेश्चन लिख दिया, 25 नंबर फरिया गया। तो मेंसवा में तो और अच्छा खासा नंबर मिलता है। तो ये जो जगह है ये मुर्मुस्क है। ये रूस के ऊपरी भाग का इकलौता ऐसा बंदरगाह है जहाँ पे बर्फ नहीं जमता है। बाकी रूस के सारे बंदरगाहों पर बर्फ जम जाती है। इतना तो याद हो गया आप लोग को, मुर्मुस्क। अब ये देखिए, मुर्मुस्क के नीचे एक सागर होगा, सफेद सागर। देखिए ध्यान से देखिए, सफेद सागर। मुर्मुस्क के नीचे एक सागर होगा, सफेद सागर। सबसे मीठा पानी सफेद सागर क्या है? मीठा पानी का मतलब साफ पानी, सफेद सागर। देखिए श्वेत लिखा होगा, व्हाइट सी। इंग्लिश वाले क्या देखेंगे? व्हाइट सी। ये है जगह इस रूस का। यहाँ पर मिलेगा आपको सफेद सागर या व्हाइट सी। सफेद सागर या व्हाइट सी, सफेद सागर या व्हाइट सी मिल गया। फटाफट आंसर देखेंगे लोग, फटाफट। मिला कि नहीं मिला? सफेद सागर। हो गया? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो ये वाला जगह कौन सा हो गया? मुर्मुस्क हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। मुर्मुस्क, ये सफेद सागर हो गया। कौन सा सागर? सफेद सागर। राजधानी क्या है इसका? मॉस्को। राजधानी मॉस्को। देखिए रूस में ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम है आपका यूराल पर्वत। रूस का यह पर्वत का नाम क्या है? यूराल पर्वत। रूस में एक बहुत बड़ा पर्वत है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत की इधर का एरिया जो है ये कहलाता है यूरोप। क्या कहलाता है? यूरोप। पर्वत के बगल से एक नदी बहती है जिसका नाम है यूराल नदी। यूराल पर्वत के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है यूराल नदी। छोटी सी नदी है वहां पर, यूराल नदी। मिल गया? लिखा ही नहीं, एकदम नीचे लिखा है यूराल नदी। देखिए कहाँ पे लिखेगा। ये जो डॉट लाइन है ना, देखिए ये डॉटेड लाइन को पकड़ते हुए एकदम नीचे आ जाइएगा। तो नीचे आएंगे तो लिखेगा यूराल नदी, जबकि ये नदी ऊपर से बहते आ रही है। तो हर जगह नहीं ना लिखेगा, किसी एक जगह लिखता है यूराल नदी। तो ये नदी जो है इसका नाम क्या है? आपका यूराल नदी। नदी का नाम क्या है? यूराल नदी। मिल गया? नदी का नाम यूराल नदी। यूराल नदी।
नदी है यूराल नदी। अब देखिए इस यूराल पर्वत के ऊपर एक समुंदर में द्वीप होगा, आइलैंड होगा। इस आइलैंड का नाम है नेवाया जेमेल्वा, नेवाया जेमेलिया, नेवाया जेमेलिया। नेवाया जेमेलिया। नेवाया जेमेलिया मिल गया। यूराल पर्वत समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यूराल पर्वत में? ये यूराल पर्वत एशिया यूरोप को अलग करता है। अब हम इस रूस का वह भाग देखते हैं जो एशिया में आता है, रूस का वह भाग जो एशिया में आता है। आगे देखें, दरोगा वाला बैच मंडे से रीस्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली क्या था, दरोगा वाला बैच वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, उसको पहले डिस्कस करने का मतलब दिक्कत हो जाता है। अब उसका जो आधा पार्ट बचा हुआ है उसको मंडे से स्टार्ट कर देंगे, रीस्टार्ट शाम 6 बजे से। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। दरोगा वाला मंडे से फिर से कर देंगे। एशिया वाला भी यहाँ हम आपको पूरा रूस दिखा देते हैं, जबकि आपके पास आधा ही रूस दिखेगा। आप अपना एशिया वाला रूस खोलिए जहाँ पे आपको पूरा रूस मिलेगा। आप अपने पेज के हिसाब से खोल लीजिए एशिया, वहाँ आपको बाकी का रूस मिल जाएगा। हम तो यहाँ बना दिए, हमको तो रूस पूरा का पूरा एरिया मिल गया। ये रूस पूरा मिल गया। यहाँ पे इतना बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, यूरोप में पड़ता है। और दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, वो यूरोप में पड़ता है। जितना बड़ा का छोटा सब यूरोप में पड़ते हैं सब। यहाँ देखिए ये रूस हो गया, ये कौन सा पर्वत हो गया? ये पर्वत हो गया यूराल पर्वत। अब इसके इधर जो रूस पड़ता है वो भले रूस का 70% एरिया है, लेकिन इसकी राजधानी मॉस्को किधर है? यूरोप में है, इसलिए रूस को यूरोप का कंट्री गिना जाता है। रूस को यूरोप की कंट्री, उसका कल्चर भी यूरोप से मिलते रहता है। देखिएगा ना आपको ये वाला एरिया, इसे हम लोग साइबेरिया कहते हैं। ये टोटल एरिया क्या कहलाता है? साइबेरिया कहलाता है। ये टोटल एरिया क्या कहलाएगा? साइबेरिया। साइबेरिया ठंड के लिए बहुत ज़्यादा भयानक फेमस है। साइबेरिया किस लिए फेमस है? ठंड के लिए। साइबेरिया किस लिए फेमस है? ठंड के लिए। साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर यहाँ पे व्लादिवोस्टॉक है। नीचे में देखिए एकदम इस साइड में कोरिया के पास जाके व्लादिवोस्टॉक, कितने लोग देख सकते हैं? व्लादिवोस्टॉक फटाफट देखिएगा। साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? व्लादिवोस्टॉक। देखिए फटाफट, जल्दी देखिए, व्लादिवोस्टॉक सबको मिल गया। मिल गया व्लादिवोस्टॉक, एकदम निचला शहर व्लादिवोस्टॉक। कितने लोग बता सकते हैं अभी हाल ही में किस देश ने व्लादिवोस्टॉक पर अपना दावा ठोक दिया था? किस देश ने व्लादिवोस्टॉक पर अपना दावा ठोक दिया था? हाल ही में किस देश ने व्लादिवोस्टॉक पर अपना दावा किया? हाँ चाइना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? व्लादिवोस्टॉक है। साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर व्लादिवोस्टॉक। कितने लोग बताएंगे साइबेरिया में ठंड पड़ता होगा या गर्मी? साइबेरिया में ठंडी या गर्मी? फटाफट आंसर दीजिए। साइबेरिया में ठंड पड़ेगा या गर्मी पड़ेगा? साइबेरिया में ठंड पड़ेगा या गर्मी? भयानक ठंडा पड़ता है। वेरी गुड। साइबेरिया में भयानक ठंडा पड़ता है। साइबेरिया में बहुत भीषण ठंडा पड़ता है। कितने लोग ये दिखा सकते हैं कि ये मॉस्को के ऊपर ये वाला शहर कौन सा होगा? ये सेंट पीटर्सबर्ग होगा। मॉस्को के ऊपर कौन सा शहर होगा? सेंट पीटर्सबर्ग। ससुरा एगो ट्रेन खुलती है, कहाँ से खुलती है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से खुलती है। कहाँ से? सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ से ये ट्रेन खुलती है और ये ट्रेन ऐसे जाती है यहाँ तक, व्लादिवोस्टॉक। इस ट्रेन का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इस रेल मार्ग का नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब जरा भारत को देखिए, यहाँ से यहाँ तक, भारत पूरा यहाँ से यहाँ तक में दिख गया। आइए रेल मार्ग देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। भारत को अगर इधर से इधर देखेंगे तो इतने में खत्म हो जाता है। चाहे ऊपर देख लीजिए आप कश्मीर के एरिया में, चाहे यहाँ पे। और ये देखिए ट्रांस साइबेरियन, इसकी लंबाई 9000 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस का मतलब होता है इस पार से लेकर उस पार तक। इस पार से उस पार को क्या कहते हैं? ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन दो शहरों को जोड़ती है? इधर से सबसे बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग,
यूरोपीय हिस्सा का सबसे बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग, और इसका एशियाई हिस्सा का सबसे बड़ा शहर व्लादिवोस्टॉक। इन दोनों को जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब देखिए यहाँ मंगोलिया मिलेगा आपको, मंगोलिया के पास आपको, मंगोलिया के जस्ट ऊपर एक तो झील मिलेगा, उसका नाम है आपका, देखिए झील का नाम बताइए, हम नहीं बताएंगे। मंगोलिया के जस्ट ऊपर रूस में ही एक झील मिलेगा, उस झील का नाम बताइए। रूस का सबसे बड़ा शहर वही है सेंट पीटर्सबर्ग। बैकाल झील, वेरी गुड, बैकाल झील। कौन झील है? बैकाल झील। अब आप बताइए ना, बैकाल झील साइबेरिया में आएगा कि नहीं आएगा? एकदम साइबेरिया में आएगा। तो साइबेरिया पूरा बर्फ से ढका रहता है, ध्यान से समझो मेरी ओर, पूरा साइबेरिया बर्फ से ढका रहता है। उसमें एक बड़ा सा झील है जिसका पानी एकदम साफ नीले रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? नीले रंग का। तो जब आप हवाई जहाज या ऊंचाई से देखेंगे ना, तो हवाई जहाज या ऊंचाई से देखने पर साइबेरिया कैसा लगता है? देखिए बता देते हैं, हवाई जहाज से देखने पर साइबेरिया कैसा लगेगा, बनाइए देते हैं कैसा लगता है। पूरा का पूरा साइबेरिया क्या चीज है? ये तो रूस है, रूस। अब इसका जो साइबेरिया है पूरी की तरह कैसा है? बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि यूरोपीय साइड में भी बर्फ चलता है, लेकिन जितना भयानक इधर बर्फ है उतना बर्फ कहीं नहीं है। तो ये वाला एरिया पूरी तरह से ढक गया है बर्फ से। तो यह हम वाइट कर देते हैं बर्फ से। ये पूरा बर्फ है साइबेरिया, बर्फ ढक गया। अब इस बर्फ में कौन सा झील मिलेगा आपको? बैकाल झील। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। बहुत ज्यादा इसकी गहराई है, दुनिया का सबसे गहरा झील बैकाल झील है। और इसी बैकाल झील में एक झील है, इसी साइबेरिया में एक ऐसे है आपका बैकाल झील। अब आप बताइए, बैकाल झील को हम साइबेरिया की मोती क्यों कहते हैं? दिख रहा है मोती की तरह, पूरा सफेद एरिया है उसमें मोती की तरह दिख रहा है। रूस तो लग रहा है जैसे कोनो सियार भाग रहा है, देखिए ना रूस को, रूस का नक्शा गजब लग रहा है जैसे कोनो सियार भाग रहा है, दिख रहा है। साइबेरिया की मोती किसे कहते हैं? बैकाल झील को। क्यों कहते हैं? रूस का नक्शा दिख रहा है, सियार भाग रहा है उधर, घोड़ा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। साइबेरिया की मोती बैकाल झील, सबसे गहरा झील बैकाल झील, सबसे ठंडा झील बैकाल झील। साइबेरिया की मोती बैकाल झील, साइबेरिया की मोती, साइबेरिया की मोती बैकाल झील। साइबेरिया में तो ठंड पड़ता ही पड़ता है। साइबेरिया के ऊपर यहाँ पर सबसे भयानक ठंडा पड़ता है जिसको कहते हैं बरखोयांस। सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? बरखोयांस। यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है बरखोयांस पर्वत। रूस का सबसे ठंडा पर्वत कौन सा है? बरखोयांस पर्वत, बरखोयांस पर्वत। कौन सा पर्वत? बरखोयांस पर्वत। रूस का सबसे बड़ा शहर कौन सा? सबसे ठंडा शहर बरखोयांस। रूस का सबसे ठंडा शहर बरखोयांस। मिल गया? रूस का सब मिलेगा ही नहीं आप लोग को, छोटा सा शहर है, ठंडा है, -60 डिग्री पड़ता है, -80 डिग्री चला जाता है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाइए, सब पढ़ाएंगे बाबू, पहले ही पढ़ लो ना आराम से, एक के दिन सब नहीं ना पढ़ लोगे। इकोनॉमिक्स पढ़ाइए। चलिए, इकोनॉमिक्स हमको पता है, तू कहीं पढ़ ले समझ में ना आता है, इसीलिए लड़का कहता है सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए। अरे इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, बहुत मज़ा आता है लोच पढ़ने में, मांग पढ़ने में, प्रतिफलन पढ़ने में, या फिर डेविएशन पढ़ने में, बड़ी इजी होता है इकोनॉमिक्स। लेकिन जब समझेंगे तब, नहीं तो बहुत हार्ड हो जाता है। अब रूस का पुराना वाला नक्शा खोलिए, तो रूस का पुराना वाला नक्शा, कौन पुराना वाला नक्शा? तो जो यूरोप में पड़ा था, रूस का वह एरिया जो यूरोप में पड़ा था। ये वाला एरिया कहाँ पड़ा था? यूरोप में, यूरोप में पड़ा था ना। रूस का निचला भाग जो है ना यूरोप में, यहाँ पर निचला भाग देखिए, यहाँ पर काला सागर मिलेगा और एक और कैस्पियन सागर मिलेगा। रूस के निचले भाग में एक और काला सागर, एक और कैस्पियन सागर मिलेगा। इसमें है कि नहीं है? देखिए फटाफट पेज नंबर 60 इस वाले बुक का,
इस वाले बुक का पेज नंबर 63। अब यूरोप वाले रूस पे आ जाइए, यूरोप वाले रूस पे जल्दी आ जाइए फटाफट, यूरोप वाले रूस पे आइए फटाफट। और उसका सबसे निचला भाग देखिए, उसके एक और काला सागर होगा, एक और कैस्पियन सागर होगा। देखिए हम रंग दिए, रूस का सबसे निचला भाग, एक और काला सागर, एक और कैस्पियन सागर। मिला? फटाफट आओ भाई, मिल गया, हो गया। इस राज्य को हम कहते हैं चेचन्या। चेचन्या भी टूटना चाहता था रूस से। जिस तरह से रूस से कितने देश टूट गए, 15 देश, वैसे ही रूस से यह टूटना चाहता था चेचन्या। क्या टूटना चाहता था? चेचन्या। लेकिन चेचन्या का था एक ठो ससुरा जो फ्रांस में जाके सर काट दिया। फ्रांस में जिस टीचर का सर काटा गया वो कहाँ का था? चेचन्या का था। ससुरा फ्रांस में शरण लिया था, उसको सर काट लिया। सर काटते समय इसको ये समझ में नहीं आया कि सर काट तो रहे हैं, तुम अपने लिए काट लिया, तुमको लगता है कि तुम जन्नत में चल जाओगे, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि फ्रांस के लोग किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, किसी दूसरे मजबूर को जिनको देश में लाता जाए, मारा जाए, कचरा जाए, उसको अपने यहाँ रहने नहीं देंगे। ऐसे ही ट्यूनीशिया से एगो भाग के आया था फ्रांस में, वो भी जाके बम फोड़ दिया। क्या वो लोग रहने देंगे ऐसे लोगों को? कल को वो भी एनआरसी लाएगा तो गरियाएंगे, साला एनआरसी ले दिया हरामी कहीं का। अरे तुमने क्या किया ये समझ में नहीं आया। बाबा का ढाबा जो दिल्ली में है, वो हरामी बुढ़ा कहता है कि हमको मदद की क्या जरूरत थी, खुद गौरव वासन आए थे मेरे पास, हम तो आराम से थे, मेरा पैसा लूट लिया। अरे हरामी बुढ़े, तुमने कमाया था? तुम कमाया था नहीं ना। लेकिन वो बुढ़ा ऐसा नफरत बो रहा है, ऐसा नफरत बो रहा है कि हर इंसान गरीब से अब नफरत करने लगेगा, हर ढाबा वाले से इंसान को अब नफरत हो जाएगी, उसे कोई मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक बुढ़ा के वजह से वही कांड ये कर रहा है। यहाँ पर ये चेचन्या से इसको भगाया गया, यहाँ जाके बम फोड़ दिया, यहाँ मुसलमानों में नफरत हो गया। ट्यूनीशिया से गया, मुसलमानों में नफरत हो गया, पूरी दुनिया के मुसलमान विरोध कर दिए। क्या फ्रांस के लोग विरोध किए? नहीं, ये सारा किया दिया तुर्की का है। तैयबुल अर्दोगान अपने आप को समझते हैं कि हम पैगंबर हैं। अरे ससुरा तूने लात खाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पे पॉलिटिकल लड़ाई को धार्मिक लड़ाई बनाना चाह रहा है और पूरी दुनिया में गाली सुनवाएगा लोगों को। हद है। तो ये चेचन्या समझ में आ गया। रूस का निचला भाग क्या कहलाता है? चेचन्या। रूस का निचला भाग क्या कहलाता है? चेचन्या। %90 स्टूडेंट डूइंग अननेसेसरी चैट। चैट ऑफ कर दीजिए। कोई सीबीएसई बोर्ड का लड़का, उसका नाम देखिए कौन बोल रहा है। 90% डूइंग, सीबीएसई बोर्ड का है उसको अच्छा बात। रोहित कुमार, बहुत अच्छा बात है। 90% स्टूडेंट डूइंग अननेसेसरी चैट, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू क्लोज द ऑल चैट। सो क्लोज ऑल चैट। यस, शांतिमय वातावरण हो गया, शांत एकदम, कोई चैटिंग तैटिंग नहीं। चैट पे चैट मारता है, चैट मारे, सब बाबा का ढाबा वाला है। चलो देखे यहाँ चेचन्या समझ में आ गया आपको। तो रूस का ओवरऑल आपको एरिया हम बता दिए। रूस का निचला भाग चेचन्या था। अगर रूस टूट गया, दो जगहों को रूस टूटने से बचा लिया था। एक जगह था आपका चेचन्या, इसे उसने टूटने नहीं दिया, और दूसरा जगह था ये कालिनग्राड, इसको कालिनग्राड को भी टूटने नहीं दिया। ये दो जगह को टूटने नहीं दिया, वरना अगर टूट जाता तो यूएसएसआर 17 देश में टूटता। लेकिन कितने देश में टूटा? 15 देश में। कालिनग्राड को बचा लिया और चेचन्या को बचा लिया। वहां पर आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। रूस को दोबारा बताते हैं, रूस एक में ही बताते हैं। रोहित कुमार जी सीबीएसई बोर्ड क्या है? बोलते हैं 90% डूइंग बॉयज आर डूइंग अननेसेसरी चैट। सीबीएसई वाला बड़ी तेज अंग्रेजी बोलता है। हम लोग भी शुरू में सीबीएसई बोर्ड में थे, हम अकेले काले थे इसलिए हमको भगा दिया। चलिए, ये है आपका कौन सा? रूस। घोड़ी है, सियार भाग रहा है यहाँ। रूस के बीचों बीच में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम यूराल पर्वत। और रूस में यहाँ एक पर्वत है बरखोयांस, सबसे ठंडा पर्वत बरखोयांस यहाँ पर है। और ये एशिया यूरोप को अलग कर देता है। यहाँ नेवाया जेमेलिया कचड़ा फेंकाता है। ये शहर, इसका मास्को राजधानी है, सबसे बड़ा शहर। इसका नाम क्या है आपका? लेनिनग्राड, यानी सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग से एक ट्रेन खुलती है, जाती है व्लादिवोस्टोक तक, ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस मतलब इस पार से उस पार, साइबेरियन मतलब साइबेरिया के इस पार से उस पार। साइबेरिया की मोती
बैकाल झील, साइबेरिया की मोती बैकाल झील। रूस का निचला शहर चेचन्या। रूस में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीरे का भंडार है, डायमंड। हीरा समझते हैं, डायमंड। डायमंड की एक खराबी क्या होती है, सबसे बड़ी खराबी डायमंड में कि डायमंड को आप तोड़ के नहीं बना सकते। जैसे सोना टूट गया कोई दिक्कत नहीं, गला के बना सकते, डायमंड नहीं बना सकते, फिर उसका छोटा छोटा टुकड़ा करना पड़ता है डायमंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डायमंड की अंगूठी वगैरह बनता है, ये सब सोना वोना आभूषण के काम में महिलाएं पहनती हैं, उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत?